हेलो दोस्तों, मैं विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, 30 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा था जिसमें हम 30 डेज में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं सिटीजनशिप की बात करने वाला हूं, नागरिकता की बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, नागरिकता क्या होता है? सीधी सीधी बात है, आइडेंटिटी कार्ड होता है किसी भी कंट्री का कि ये हमारे देश का नागरिक है या नहीं है। तो एक तरह से नागरिक होना जो है वो सिटीजनशिप ही है। ठीक है, किसी भी देश का नागरिक होना। तो ये जो है सिटीजनशिप, सीधी सीधी सिंपल बात है, 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल उसमें आते हैं। पार्ट 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक चीज सुनिए कि जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, सही है, उस टाइम जब आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के, यानी कि ये पाकिस्तान है ये इंडिया, तो यहाँ से कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर गए। ठीक है, माइग्रेट हुआ, कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर आए। अब इन दोनों के माइग्रेशन को लेकर हमें कंफ्यूजन ये हो गया कि इंडिया में जो आए बाहर के लोग, यानी पाकिस्तान के लोग जो इंडिया में आए, अब वो उनके लिए क्या है कि सिटीजनशिप होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आ तो गए पार्टीशन में, तो हमें उनके पास सिटीजनशिप तो थी नहीं। तो हमें क्या करना था कि सिटीजनशिप भी तो देनी थी कि भाई हाँ भाई, कौन से लोग जो हमारे इंडिया में है उनको नागरिकता दी जाएगी, कौन से लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें जो है वो सिटीजनशिप आर्टिकल 9 से 11 तक, 5 से 11 तक वो लिखी हुई है कि किस तरह से हम सिटीजनशिप जो है वो दे सकते हैं यहाँ के लोगों को जो माइग्रेट होके आए। अब एक चीज समझिए कि सिटीजनशिप भी दो तरीके से दी जाती है। सिटीजनशिप भी दो तरीके से दी जाती है। एक तो 26 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन को ले लो, यानी कि उससे पहले जो भी इंडिया में आए पार्टीशन के बाद और इंडिया में 1950 तक आए, उसको जो नागरिकता दी जाएगी वो दी जाएगी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब 26 जनवरी 1950 या फिर 1950 के बाद जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं या फिर आए हैं, उसको दी जाएगी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मोटी मोटी बात ये, 26 जनवरी 1950 से पहले जो इंडिया में आए हुए उसको नागरिकता दी जाएगी अंडर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, माइग्रेट होके आ रहे हैं। और जो बाद में आ रहे हैं, 1950 के बाद में आ रहे हैं, उसको दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, अब समझ लो। अंडर आर्टिकल 5 जो कहता है कि आपको 4 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नागरिकता देता है। कैसे देता है? या तो आपके पास डोमिसाइल हो, मूल निवास हो। मूल निवास क्या होता है कि हम किसी भी जगह पर रह रहे हैं, उसका एक स्टेट में रह रहे हैं, उसका एक मूल निवास होता है कि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। इसके साथ में ये 4 कंडीशंस में, 3 कंडीशंस में एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे या तो आप बॉर्न होने चाहिए इंडिया में, दूसरा है आपके पेरेंट्स जो है इंडिया में जन्म लेने चाहिए, या फिर आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं। कब तक? 1950 से पहले से 5 साल तक आप रह रहे हैं। तो आपको इन तीनों में से एक फुलफिल करनी है और बाकी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो आप क्या कहलाएंगे? इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, अंडर आर्टिकल, अगला आर्टिकल कहता है अंडर आर्टिकल 6। ये कहता है कि अगर आप इंडिया से माइग्रेट होके गए हैं पाकिस्तान, अगर आप देखो, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होके आए हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आए हैं आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद आप अगर इंडिया में आ गए, ठीक है, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। कब दी जाएगी? अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया 1947 की जो पार्टीशन हुआ था उससे पहले जो है आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर जन्म लिए हैं। ठीक है, तो अब देखो माइग्रेट कब कब की एक डेट भी दे रखी है कि माइग्रेशन की डेट कब है, कब से माइग्रेट। 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले या फिर 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक जो लोग इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं और उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हैं, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे।
अब आता है दूसरा, 19 जुलाई 1948 तक और 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं और वो उन्होंने रजिस्टर कर रखा है इंडिया में कि हम सिटीजनशिप बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रखा है और 6 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने रह रहे हैं, तो आप जो है इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। सही है। ये स्पेशल क्या है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके लिए केस किया हुआ है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि 19 जुलाई 1948 डेट क्यों दे रखी है, क्योंकि इसी दिन परमिट सिस्टम लागू हुआ था कि आप यहाँ से उधर जा सकते हैं। एक परमिट दिया गया था कि आप कहीं भी इस कंट्री, आप चाहें तो इंडिया में रह सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो 19 जुलाई 1948 एक डेट देती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अंडर आर्टिकल 7 क्या कहता है, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं इंडिया से पाकिस्तान भी चले गए, 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए। अब उनके लिए भी कुछ है, देखो उनके लिए कुछ नहीं है। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके लिए एक तरह से नहीं दी जाएगी, मतलब उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन 1947 के बाद ये दोबारा लौट के आ गए, दोबारा लौट के आ गए और इंडिया में 6 महीने से रह रहे हैं और आपको अपने आप को रजिस्टर करवा रखे हैं कि भाई मैं यहाँ पर जो है यहाँ का सिटीजनशिप बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या है, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। समझ में आ गई। 1 मार्च 1947 तक जो है लोग जो है पाकिस्तान चले गए तो उनको तो सिटीजनशिप खत्म, लेकिन जो आगे लौट के और 6 महीने से रह रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा रखे हैं तो वो सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अंडर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि पर्सन इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो लोग इंडियन ओरिजिन के तो हैं, जिनके दादा परदादा या फिर पिताजी सब पेरेंट्स जो है वो इंडियन तो हैं, बट जो वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वाले जो हैं इंडिया में पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, तो वो भी क्या है, इंडियन सिटीजनशिप लेने के हकदार है। ठीक। अंडर आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी कंट्री की, अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, वॉलंटरी जानबूझकर एक्वायर की है कि भाई मैं इस सिटीजन का, अमेरिका का सिटीजनशिप बनना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, आपकी वो सिटीजनशिप चली जाएगी यहाँ से। ठीक है। ये भी कहा गया कि आप बाहर के सिटीजन कहलाओगे, इंडिया के नहीं कहलाओगे। ठीक है। अंडर आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कंटिन्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि आपके जितने भी राइट्स हैं, ये जो आर्टिकल बने हैं 7, 8, ठीक है, 6, जितने भी आपको सिटीजनशिप दी गई है, मान लो हमने सिटीजनशिप जो पाकिस्तान से आए हैं उनको सिटीजनशिप दे तो दी, लेकिन ये जो है आप जो है लॉ के अंडर ही कहलाओगे। पार्लियामेंट जो है आपके ऊपर लॉ कभी भी बना सकती है, समझ रहे हो। तो कहने की बात ये, आप जो है सब्जेक्ट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। आपके जो राइट्स हैं वो एक तरह से पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट चाहेगी तो आपके लॉज को चेंज कर सकती है, सीधी सीधी बात है। पार्लियामेंट के हाथ में पावर दे दी गई यहाँ पर, लॉ मेकिंग, लॉ को बनाने की पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक। अंडर आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की, इस सिटीजन्स के, जो सिटीजनशिप के जितने भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट के हाथ में ही है। वो लॉ बना सकती है, सिटीजनशिप देने के लिए लॉ हटा सकती है। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 आया था, यानी कि 2019 आया था, वो क्या है, एक तो सिटीजनशिप देने के लॉ ही तो है। ये जो लॉ है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, समझ में आ गई मोटा मोटा। तो ये थे क्या थी, सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप जो है अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कैसे सिटीजनशिप दी जाती है। ये जो है कि जो पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो है सिटीजनशिप दे सकती है, उसको लॉ बनाना होता है। लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। उसमें क्या करा है कि अगर आप
अगर आप 10 और 1 11 साल, टोटल 11 साल, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले क्या होता था कि 11 साल यानी कि 12 साल अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया बाद में, ठीक है, उसमें कहा गया कि आप 6 साल ही रहोगे तो भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाओगे। किनके लिए है? केवल हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन के लिए है। कहाँ से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और डेट कब है? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी। चलो, अब दूसरी चीज है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। तो उसके लिए 5 तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी। और दूसरी चीज ये है, तो 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहले तो शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ इस चीज के। ब्रांड, BRAND, ब्रांड, तो ये देख लेना। ब्रांड क्या है? बर्थ। आप अगर आपका जन्म हुआ है इंडिया में तो आप सिटीजनशिप दी जाएगी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आपका रजिस्ट्रेशन है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो भी आप जो है वो सिटीजन हो गए। ये एक्वायर ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरी। अगर हमने कोई टेरिटरी है इंडिया में आई है तो वहां के लोग भी क्या होंगे? हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। फिर एन यानी कि नेचुरलाइजेशन, जैसे CAA है, वो है क्या है? नेचुरलाइजेशन है। इसके तहत जो है वो भी आप सिटीजन कहलाएंगे। डी मतलब डिसेंट, आपके पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स जो है इंडिया में पैदा हुआ है तो भी आप क्या कहलाएंगे? इंडियन सिटीजन। तो ये था आपकी सिटीजनशिप। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा सिटीजनशिप क्या है 5 से लेकर 11 तक, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आई होप आप वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।